आज महंगाई हमारे देश में चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के दाम चरम पर है। आज भारत देश में बेरोजगारी अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी बेरोजगारी इस देश ने कभी नहीं देखी। लेकिन आज सबसे बड़े दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की सबसे विकट समस्याएं सुलझाने का समय नहीं है कि हम महंगाई की समस्या कैसे सुलझा सकें, हम बेरोजगारी की समस्या कैसे सुलझा सकें, आप डॉलर के सामने रुपए के गिरते हुए दाम को कैसे रोक सकें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सारा समय, सारी ऊर्जा सिर्फ इसी में लगी हुई है कि वो अलग अलग राज्य सरकारों को कैसे गिराएं। आज आप पूरे देश भर की खबर उठा के देख लीजिए तो बस एक चीज नजर आती है कि जहां पर भी कोई राज्य सरकार चुन के आती है जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक काम में लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस सरकार को गिराया जाए। इसमें केंद्र की एजेंसियों को यूज किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर सीबीआई के छापे होते हैं, ईडी के छापे होते हैं। और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जिन नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस होते हैं और छापे होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर देंगे, साथ में पैसा भी देंगे, साथ में पद भी देंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी बिल्कुल यही कवायद चल रही है कि झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जिस तरह मेघालय में हुआ, जिस तरह मणिपुर में हुआ, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह गोवा में हुआ, जिस तरह अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा। पहले मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि केस बंद कर देंगे और तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे, नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। क्या ये काम है देश के प्रधानमंत्री का? जब महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है, रुपए का गिरता हुआ मोल है, तो हमारे प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं।